हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो का पर्पस है कि जो हमारे जो मोशन चैप्टर है ना, उसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मतलब जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं 15-20 हैं, वो सारे इंटेक्स क्वेश्चन डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक ही वीडियो में खत्म करते हैं। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटेक्स क्वेश्चन में आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सेस क्वेश्चन भी करेंगे। और फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक को ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक ज्यादा है इसमें, इंटेक्स क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। तो हमसे पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव किया, कुछ डिस्टेंस तक मूव किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो? अगर हो सकता है, इफ यस, तो अपने आंसर को सपोर्ट करो एग्जांपल एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो पहले तो सपोज आप मेरे को, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आसान भाषा में हम देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ये पोजीशन है, या फिर एक सेकंड, ये एक स्टेशन है, स्टेशन ए, ये स्टेशन बी। ठीक है, और कोई पर्सन है, मैं डिस्प्लेसमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई पर्सन है और वो, चलो एक और ले लेते हैं, ये स्टेशन है, स्टेशन सी। तो कोई पर्सन है जो स्टेशन ए से बी गया और बी से सी गया। एक पर्सन, ये कोई पर्सन है ना, वो ए से बी गया और बी से सी गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं पूछूं ए से सी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो ए से सी की डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अब आप वो मेजर करोगे, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो है, ये जो पिंक बना रहा हूँ, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी पे जाने के लिए, या फिर ये है? तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना इन दोनों में से, या तो पहुंच वो सी पे ही रहा है, ए से बी, बी से सी, सी पे पहुंच गया, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये जो ए से सी डायरेक्ट गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ए से बी, बी से सी तक पहुंचने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ए से सी पे जाने के लिए अगर ये पिंक वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और ये ऑरेंज वाला डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट है तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ की बात? अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई डिस्टेंस मूव किया हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? तो आंसर है यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है डिस्प्लेसमेंट जीरो? कि अगर कोई आपका कोई भी पर्सन है, ये ए पोजिशन है, ये बी पोजिशन है, और आपका कोई पर्सन है, ये ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आ गया, ए से बी गया और बी से ए वापस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन देखते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इस पर्सन की फाइनल पोजीशन थी ए, और ओ सॉरी, इस पर्सन की फाइनल पोजीशन क्या ए ही है, क्योंकि जाके वापस आ गया, कि फाइनल पोजीशन पे वापस ही आ गया, और इनिशियल पोजीशन भी ए थी। तो जब भी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, कौन से समझ लो, अब देखो रटवा कोई भी दे क्वेश्चन, लेकिन कौन से समझना जरूरी है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जब बोथ सेम होती है, तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दे के, कोई पर्सन ए से बी गया, ये कोई स्टेशन है, मान लो ए स्टेशन, और एक स्टेशन है बी स्टेशन। तो कोई पर्सन अगर ए से बी गया फिर बी से वापस ए आ गया, तो उसकी फाइनल पोजीशन भी ए ही है क्योंकि वापस आ गया, और इनिशियल पोजीशन भी ए ही थी क्योंकि ए से शुरू किया था। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो। तो इसका आंसर है यस। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जांपल के साथ कि when a person goes from A to B and then back again to the A, then the displacement of that person would be zero because the initial position and the final position would be the same. बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? ठीक है जी, पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर शेप का फील्ड है, तो बना लेते हैं हम ये स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइडें इक्वल होती है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो स्क्वायर होता है उसमें सारी साइडें इक्वल होती है। तो क्या रखा है? स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर साइड का। 10 मीटर मतलब सारी साइडें 10 मीटर की, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। तो एक फार्मर है,
जो अपनी ये जो स्क्वायर फील्ड है उसकी बाउंड्रीज पे से चल रहा है। तो ये कह रहा है कि फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। तो कह रहा है कि 40 सेकंड में वो ये स्क्वायर फील्ड पे मूव कर लेता है। तो कह रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा फार्मर का एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम इट्स फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीट्यूड बताना उसको। तो ये कह रहा है कि कोई फार्मर है, मान लो यहाँ से शुरू करता है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो कोई फार्मर है जो ये स्क्वायर फील्ड है 10 मीटर साइड वाला, इसको 40 सेकंड में यहाँ से शुरू करता है और ऐसे ऐसे चल के, सॉरी एक सेकेंड, ए बी सी, एक मिनट, ए बी सी और ये डी। तो 40 सेकंड में ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है 40 सेकंड में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फार्मर है जिसका स्क्वायर फील्ड है 10-10 मीटर साइड वाला, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो सबका 10 लिख दिया। तो वो ए पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, लिख दो इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से चलता है ए से, ये इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से चलता है और वापस ये चलते चलते पूरे स्क्वायर फील्ड का चक्कर कितने टाइम में मार लेता है, 40 सेकंड में मार। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब ये 2 मिनट 20 सेकंड तक चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा और फिर वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा 2 मिनट 20 सेकंड। तो मुझे पता है कि हर 40 सेकंड में तो ये इनिशियल जहां से शुरू करेगा ये ए पॉइंट से वहीं पहुंच जाएगा, ये बता रखा है 40 सेकंड में पहुंच जाता है। तो पहले तो 2 मिनट 20 सेकंड को आप पूरे को सेकंड में करते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड ये है। तो टोटल ये 2 मिनट 20 सेकंड को मैंने सेकंड्स में लिख दिया 140 सेकंड्स, ठीक है। अब आपको पता है कि 40 सेकंड में पूरे स्क्वायर का चक्कर काट लेता है। तो 40 सेकंड में एक वापस यहीं पहुंच जाएगा ए पे, फिर अगेन 40 सेकंड में फिर वापस यहीं पहुंच जाएगा, फिर अगेन 40 सेकंड में फिर वापस यहीं पहुंच जाएगा। तो कितने सेकंड हो गए, 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120। तब तक 120 सेकंड्स हो गए और वो यहीं पहुंच जाएगा। मतलब 3 चक्कर लगा लेगा इस स्क्वायर के, एक चक्कर में 40 सेकंड, दूसरे चक्कर में 40 सेकंड, तीसरे चक्कर में 40 सेकंड और इनिशियल पोजीशन यानी ए पे पहुंच जाएगा 120 सेकंड तक। फिर नेक्स्ट 20 सेकंड में वो कितना कवर करेगा, आपको पता है 40 सेकंड्स में वो पूरा कवर कर रहा है। तो मतलब ये 10 मीटर 10 सेकंड में कवर करता होगा, ये 10 मीटर 10 सेकंड में कवर करता होगा, ये 10 मीटर 10 सेकंड में कवर करता होगा और ये 10 मीटर 10 सेकंड में कवर करता होगा। चार चार मतलब 40 मीटर 40 सेकंड में, मतलब हर सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। तो ये जो बचे हुए जो 20 सेकंड है, 120 सेकंड तो हो गए ना, टोटल 140 सेकंड है। तो ये जो बचे हुए 20 सेकंड है इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मतलब यहाँ से चला होगा, तो ये मैं पिंक से बना रहा हूँ, पिंक से बना रहा हूँ, तो इतना और इतना यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ यहाँ ये सी पे पहुंचा होगा। तो बेसिकली वो 140 सेकंड में 3 बार चक्कर पूरे पूरे स्क्वायर फीट के मार के और फिर यहाँ सी तक पहुंच गया होगा। तो अब ये पूछ रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन तो ये रही ए और फाइनल पोजीशन है ये रही सी, यहाँ पर है। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। कौन सा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला, ये लाइन, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, यही है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली होती है डायगोनल। तो ये जो है इसके वैल्यू यानी कि एसी, एसी की आप लेंथ निकाल लो, वही आपका डिस्प्लेसमेंट है और वही पूछेगा। तो एसी की लेंथ कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल ए बी सी मान लो, ए ये वाला पॉइंट ए बी और ए सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए बी की वैल्यू है या ए बी की लेंथ है 10 मीटर, बी सी की लेंथ है 10 मीटर। तो ए सी की लेंथ आपको निकालनी है क्योंकि वही डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको पता है ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये जो बनेगा, ये मैथ्स लग गई यहाँ पर। अब आपको स्क्वायर में जब हम डायगोनल मीट कर देते हैं, जैसे ए सी डायगोनल मीट कर दी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये एसी क्या है, ये एसी जो है जो हमें जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से एसी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। मैथ्स लग रही है, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। तो एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूज एसी निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व कर देंगे, बस हमारी एसी की वैल्यू हो जाएगी। हाइपोटेनस क्या है, एसी, और ये निकालना है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो बस आप वैल्यू पुट कर लो। परपेंडिकुलर इसको दोनों सेम ही है, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर, बस अब स्क्वायर रूट सॉल्व कर दो। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो 100 प्लस 100 यानी अंडर रूट 200। यही आंसर है, अंडर रूट 200 मीटर लिख सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 10 रूट 2 मीटर। 10 रूट 2 मीटर। अब रूट 2 को अप्रोक्सीमेटली हम 1.4 ले सकते हैं, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4। तो 10 इंटू 1.4 जब आप करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 14.14 मीटर। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है AC, इसकी वैल्यू है 14.14 मीटर, और यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना अपने कॉन्सेप्ट से, यहाँ पर बस हाइपोटेनस लग गया, थोड़ी मैथ्स लग गई, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो। तो मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो कह रहा है ये जो 1 और 2 दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है हमारी। तो पहली स्टेटमेंट लिखी है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि इट कैन नॉट बी जीरो। तो अभी तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, तो ये हो गया फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उससे ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही की गई है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between initial position and final position। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है ये तो डिस्टेंस जितना आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना कवर करता है उससे ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर है फॉल्स। जैसे ये देखो ना, अभी हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस कितना, ये A से C जाने में टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो कितना है, 10 + 10 20। लेकिन ये AC शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था जो कि हमारा निकला 14.14 मीटर। निकला ना आंसर अभी सेकंड का 14.14 मीटर। तो डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर कह रहा है कि इट इज ग्रेटर, तो इसका मतलब ये है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बिल्कुल बेसिक आपका क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को आप डिस्टिंग्विश करते हो, वैसे तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, बट कंसिडरिंग आप छोटे बच्चे हो, आपको जरूरत है 9th स्टैंडर्ड की, उतने पढ़ लेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी में जो मेजर आपका डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस है, वो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, स्पीड की डेफिनेशन होती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया डिस्टेंस, पहला ये तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरी बात है कि जो स्पीड है ना स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। स्केलर वेक्टर का क्या फर्क है, स्केलर में मतलब जो डायरेक्शन है ना वो मैटर नहीं करती, पर वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें भी डायरेक्शन का रोल होता है ना उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्पीड जो होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव आती है, और हमें पता है वेलोसिटी जो होती है ना वो नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। बस जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अंडर व्हाट कंडीशन, या फिर कंडीशंस, एक से ज्यादा प्लूरल लग गया, तो कुछ एक भी हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड of average velocity of an object equal to its average speed। तो कह रहा है किस कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है उसकी एवरेज स्पीड से, किस कंडीशन में बताओ। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, या अपने दिमाग में बिठा लो हमेशा के लिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी लाइन में,
तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इसका आंसर है। किस कंडीशन में, तो ये कंडीशन है कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, बस ये स्ट्रेट लाइन में मतलब कोई ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम ही होती है। ठीक है, समझ याद रहेगा। नेक्स्ट देख लो, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो जो हमारी गाड़ियां होती है उसमें जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, क्या करता है बताओ। अरे डिस्टेंस मेजर करता है भाई, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है हमारी गाड़ियों में, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया गाड़ी ने। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो कह रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका पाथ कैसा लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका पाथ कैसा लगता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन में उसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये बात याद रखोगे आप कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम ही बात होती है। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, प्रीवियस से प्रीवियस में, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये सारी चीजें आपको याद करो, कंसेप्ट बिल्ड करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पढ़ो इसको, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light. क्वेश्चन समझ आ गया। कह रहा है कि एक स्पेसशिप है, स्पेस में एक शिप है, उसने सिग्नल भेजा ग्राउंड पे, मान लो जैसे स्पेसशिप, ये स्पेसशिप, स्पेसशिप है और ये आपका ग्राउंड पे कोई स्टेशन, ग्राउंड पे स्टेशन, जमीन पे ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, तो ये जो स्पेसशिप है ना, ये सिग्नल भेज रही है ग्राउंड स्टेशन। ये स्पेसशिप है हवा में, तो ये सिग्नल भेज रही है, सिग्नल भेज रही है। तो ये जो सिग्नल आया ना, इसको कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा, लिखा ना, ये सिग्नल पहुंचने में 5 मिनट लगा। स्पेस से ग्राउंड स्टेशन तक सिग्नल पहुंचने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स लगा भाई, क्वेश्चन में लिखा। और किस स्पीड से आ रहा है सिग्नल, सिग्नल जो है वो ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड कितनी है सिग्नल की, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें सब क्वेश्चन में ये सब चीजें दे रखी है। तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, हमसे सिंपल बात पूछ रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो बस बेसिकली हमसे पूछ रहा है ये कि जो स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये पूछ रहा है हमसे, कितना डिस्टेंस। आगे क्वेश्चन समझ में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक स्पेसशिप है वो सिग्नल भेज रही है, पिंक कलर से मैंने दिखाया, सिग्नल भेज रही है ग्राउंड स्टेशन पे, और इस सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन पे आने में 5 मिनट लग रहे हैं। और ये सिग्नल किस स्पीड से आ रहे हैं, लाइट की स्पीड से आ रहे हैं स्पेसशिप से सिग्नल, और लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी आपसे पूछ रहा है कि स्पेसशिप और ग्राउंड स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो सीधी सीधी बात हो गई, हमें फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो हमें स्पीड भी पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, टाइम भी पता है 5 मिनट। तो डिस्टेंस निकालने में हमें कितना सा टाइम लगेगा, इस फॉर्मूले में डाल दो बस वैल्यू। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो जल्दी से। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है मिनट में, तो इसको सेकंड में कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितना हो गया 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड। तो हमारे सेकंड में है तो इसलिए टाइम भी हमें सेकंड में लिखना पड़ेगा 300 सेकंड। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 10⁸ इंटू 300 सेकंड, सेकंड से सेकंड गया मीटर में आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑब्वियसली मीटर में होता है।
तो 3 इंटू 300 होता है 900 इंटू 10⁸ मीटर। ये है आपका आंसर डिस्टेंस। 900 इंटू 10⁸ मीटर। अब चाहो तो आप ये जीरो के 10 में लिख सकते हो। ठीक है, 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस और ये आपसे पूछ रहा था और ये आपका आंसर है 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओ सॉरी, व्हेन विल यू से, तब आप कब कहोगे कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, पहला क्वेश्चन, आप कब कहोगे ऐसा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी, या फिर आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी, ऐसा आप कब कहोगे बताओ। तो जब भी बॉडी आपकी, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में कब होती है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है, ये अगर किसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल इंटरवल टाइम है 1 2 3 4, मतलब ये मान लो 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, 1 से 2 1 सेकंड हुआ, 2 से 3 1 सेकंड हुआ, 3 से 4 1 सेकंड हुआ ना। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, मान लो पहले वेलोसिटी थी 1, फिर होगी वेलोसिटी 2, फिर होगी वेलोसिटी 3, तो आप देख रहे हो इक्वल हर 1 सेकंड में एक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज, जरूरी नहीं कि इंक्रीज हो, अगर डिक्रीज हो रही हो 3 से 2 2 से 1, तो यार वेलोसिटी इक्वल इंटरवल में, ध्यान रखना, इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली इक्वल अमाउंट, जैसे एक एक बढ़ रही है या फिर एक एक घटेगी, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो जो एक्सेलरेशन आएगी ना वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जैक्टली उसका अपोजिट हो जाएगा कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में या तो बढ़े इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसका अपोजिट अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है पर जो वेलोसिटी बढ़ या घट रही है वो अनइक्वली बढ़ रही है। जैसे ये टाइम इंटरवल तो सेम ही नहीं है, ये देखो टाइम इंटरवल सेम है, ये एक एक का गैप है, 1 से 2 2 से 3, तो ये टाइम अगर मैं मानूं टाइम इंटरवल सेम है लेकिन वेलोसिटी अनइक्वली बढ़ रही है। जैसे इस फर्स्ट 1 सेकंड में मान लो 1 थी और सेकंड में 3 हो गई, फिर 4 हो गई, तो यहाँ फर्स्ट यहाँ 2 बढ़ी या 1 बढ़ गई, तो अनइक्वल अमाउंट में बढ़ रही है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल है। तो ऐसी टाइप की जो वेलोसिटी इंक्रीज, चाहे इंक्रीज हो रही हो चाहे डिक्रीज हो रही हो अनइक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे जब एक्सेलरेशन होगी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है, बट आई होप मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds, find the acceleration of the bus। तो कह रहा है एक बस है भाई, एक बस है, उसकी स्पीड डिक्रीज हुई 80 km/h से 60 km/h हो गई, 5 सेकंड में उसकी स्पीड 80 से 60 हो गई। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बस की एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो एक्सेलरेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला होता है, याद रख लो इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, टाइम, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर स्पीड km/h में दे रखी है और जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी हम मीटर/सेकंड में कर देते हैं स्पीड को। तो एक शॉर्टकट में देखो तुम्हें बताता हूँ, जब भी km/h से मीटर/सेकंड में स्पीड को कन्वर्ट करना हो ना, तो जो भी स्पीड है km/h में उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, जब भी km/h में कोई स्पीड है उसको आपको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर इस 80 को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, मीटर/सेकंड में हो जाएगी इसको। सिमिलरली इसको भी जब मैं 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर/सेकंड में हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट है आपका km/h से मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। हम ये मीटर/सेकंड में कर रहे हैं ना स्पीड, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में। आपको शॉर्टकट पता चल गया।
जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और उसका उल्टा करना हो तो क्या करोगे, मतलब अगर स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर दो, तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीड दे रखी होती 5 मीटर पर सेकंड और मैं कहता है इसको किलोमीटर पर आवर में करो, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 18/5 तो होती 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो एक आपको मैंने कैलकुलेशन का शॉर्टकट बता दिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो ये पहले इसको हम, ये जो किलोमीटर पर आ रहे हैं इनको हम पहले मीटर पर सेकंड में हम कर लेते हैं। तो हम पहले किलोमीटर पर आवर में 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं 5/18 से, जैसे कि मैंने शॉर्टकट बताया, मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आपका पॉइंट्स में आएगा, कर लो, मैथमेटिकल काम है आपका। ये 40 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 200/9। तो इसको जब काटोगे 9 टू 18, 9 टू 18, 22.22 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो ये हो गई 22.22 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको भी कर लो। अभी सिर्फ मैं मैथमेटिकल काम कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे मैं आऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, हमें एक्सेलरेशन निकालनी। तो पहले हम इसको भी कर लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में करने के लिए शॉर्टकट मैंने बताया 5/18 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो इसको भी कर लो। कितनी बार, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 100/3 कितना होता है, 33। सॉरी क्या गलती कर दी मैंने, ये 3 6 8, 3 2 3 6 जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा ये, और 2 1 3, तो 50/3 हो जाएगा। सॉरी अभी हो जाएगा 3 3 6 18, 3 3 6 पॉइंट। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो। तो हो गया 16.67 मीटर पर सेकंड। आप अपनी स्पीड पे इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको बस 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मीटर पर सेकंड में हो जाएगा ये। तो 16.67 मीटर पर सेकंड। तो अभी मैथमेटिकल काम कर लिया। तो बस अब आपका ये क्या थी, इनिशियल इतनी स्पीड थी ना, ये वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी 80, और फाइनल बाद में कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो इन फाइनल की जगह ये डालोगे, इनिशियल की जगह ये डालोगे, टाइम की जगह ये डालोगे, एक्सेलरेशन। अभी कैलकुलेशन का काम है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या क्या करना है आपको। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है ये, तो 16.67 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 22.22, और टाइम कितना है 5। इसको सॉल्व करो और एक्सेलरेशन आपकी आ जाएगी। एक्सेलरेशन माइनस में आएगी, माइनस में इसलिए आएगी क्योंकि ये डिक्रीज है, साइन कन्वेंशन होता है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन माइनस में आएगा जब इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करो, वही आपका एक्सेलरेशन होता है। और ध्यान रखना है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, यूनिट लिखना मत भूलना सॉल्व करने के बाद, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से चली और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन बताओ। एक ट्रेन है जो स्टार्टिंग रेलवे स्टेशन से चली, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई, भाई स्टार्टिंग में चली ना रेलवे स्टेशन से, जब चली तो 0 रही होगी। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चली जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, या फिर जब इनिशियल तो 0 है, फाइनल क्या होगी, जो ये चल रही है वही फाइनल होगी। तो 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर लो। तरीका बताया मैंने आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 40 को जब 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, आप करके देख लेना, 11.11 मीटर पर सेकंड में आपकी हो जाएगी, 11.11 मीटर पर सेकंड। और टाइम को भी सेकंड में कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 16 × 10 यानी कि 600 सेकंड होते हैं। तो टाइम हो गया आपका 600 सेकंड्स। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में करा है, कुछ नया नहीं कर रहे। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर क्या मुश्किल है, बस अभी निकल जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 11.11, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, भाई स्टार्टिंग में चली है प्लेटफॉर्म से तो 0 ही रहेगी, तो इसके बाद अचीव कर ली उसने एक्सेलरेशन इतनी।
अपॉन टाइम कितना लगा 600 सेकेंड्स। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दो इसको, डेसिमल में जो भी आएगा। ये मैथमेटिकल काम मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करना, ताकि आप थोड़ा आपके हाथ पैर चलें। तो जो भी होगा वो एक्सेलरेशन होगी, और यूनिट एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व जरूर करना, ये नहीं मैंने यहाँ छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो। सॉल्व करो इसको। 11.11 को 600 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डेसिमल में बताओ मुझे, ठीक है। सॉल्व करके बताओ, इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। इसको पढ़ो, क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस और टाइम का हमें ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो एक चीज आप हमेशा याद रखो कि जो भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है, ऐसे ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका टाइम हो गया, है ना। जो भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है ना, ध्यान रखना हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन, हमेशा याद रखना ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में दो ग्राफ बनेंगे। अगर स्पीड ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो इसे स्ट्रेट लाइन है, ये डब्बे में बना दिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में दो बनेंगे, दो बनेंगे, देखो ये दो बनेंगे। कि अगर आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड बोल लो, वो अगर इंक्रीज हो रही है तो कैसा बनेगा, और अगर आपकी वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज हो रही है तो कैसा बनेगा। ये किस पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बोल रहा हूं मैं। नॉन यूनिफॉर्म में दो बनते हैं, यूनिफॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन बन गई। तो नॉन यूनिफॉर्म में अगर स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है तो ऐसे ऐसा बनता है, ऐसा स्पीड इंक्रीज होती है ना आपकी, जैसे जैसे ऐसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और आपका अगर स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो आप विजुलाइज करो कैसे होगा, डिक्रीज होने के साथ साथ ऐसे 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 डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज होगा, स्पीड, ठीक है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो इसको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। तो क्वेश्चन आपको समझ आया। ये कह रहा है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ऐसे ये बनाया हमने, ये डिस्टेंस और ये आपका टाइम। तो ऐसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का। तो वो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का, वो है स्ट्रेट लाइन। वो जो ग्राफ है वो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट, ये है वो ग्राफ। तो कह रहे हैं इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट, इसके बारे में क्या कह सकते हो। तो देखो मेरे को दिख रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ऐसे पैरेलल जा रहा है। तो आप ग्राफ देखना आता है आपको, देखो ऐसे टाइम बढ़ रहा है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, ऐसे टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस यहीं का यही है। तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा ना, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, भाई टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे। तो ये जो पूछ रहा है ना कि व्हाट कैन यू से अबाउट दैट, तो हम ये कह सकते हैं इसके बारे में कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये ग्राफ अगर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिर्फ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। What can you say about the motion of an object if the speed time graph is a straight line parallel to time axis? उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बार है स्पीड और टाइम का ग्राफ। तो हम ऐसे बनाएंगे स्पीड ये टाइम, स्पीड टाइम, है ना। तो ऐसे स्पीड और ये टाइम का ग्राफ है जो कि क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये टाइम एक्सिस है तो इसके पैरेलल ऐसे स्ट्रेट लाइन है। दूसरे कलर से देख लेते हैं, तो ये ग्राफ है। तो आप कह रहे हैं कि इसके बारे में क्या कह सकते हो। तो हमें पता है कि भाई टाइम बढ़ रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है पर स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब टाइम बढ़ता है और स्पीड कांस्टेंट होती है, इसका मतलब क्या होता है बताओ। कौन से आपको बताया था मैंने, भाई सीधी सी बात है
कि टाइम जब बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड भाई 40 किलोमीटर की किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, फिर नेक्स्ट भी शुरू के 1 घंटे में इतनी है, फिर दूसरे घंटे में इतनी, मतलब स्पीड सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ के बारे में हम ये कहेंगे कि स्पीड इज कांस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होता है ना, ये जब मैं आपको, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है ना जिसमें मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कराता हूं, तो हम इंटेक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जहां मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कराए थे वहां पर सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है, उसमें जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आ जाता है ना, तो हमेशा याद रखो, मैंने कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा था, जैसे मान लो ये वेलोसिटी टाइम का कोई ग्राफ है, तो इसके अंदर का ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये आपको यही तो पूछा है कि भाई जो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है, एरिया बिलो, देखा ना, एरिया बिलो, जो भी एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या क्वांटिटी मेजर करता है, वो क्या चीज मेजर करता है। तो ये जो एरिया है वो मेजर करता है आपका डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा ये, डिस्प्लेसमेंट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो समझ गए ना, वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी ग्राफ है, जैसे ब्लू वाला ग्राफ है, इसके अंदर जो भी एरिया है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना था फॉर 2 मिनट। तो कह रहा है पहले 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला कह रहा है स्पीड कितनी एक्वायर की इसने ये बताओ, दूसरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये बताओ। तो मुझे एक बात बताओ तुम, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो ऐसे होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, e क्या होता है, एक्सेलरेशन, t क्या होता है, टाइम। ठीक है, अब आप इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी जो कि पहला स्पीड पूछ रहा है ना भाई, इनिशियल तो 0 है तो u की जगह 0 डाल दो, u तो 0 है, v यानी कि स्पीड जो हमें कैलकुलेट करनी है, a रहा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम ये रहा, इसको भी सेकंड में कर दो क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो टाइम भी सेकंड में कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो गए, 60 का डबल यानी कि 120 सेकंड। तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, इस फॉर्मूले में डाल के हम ये v की वैल्यू यानी कि स्पीड निकाल सकते हैं ना। तो निकालो इसको, कितना टाइम लगेगा आपको, निकालो इसको, सॉल्व करो मैथ्स, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका, करना इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो स्पीड आएगी, स्पीड मान लो, मैं आपको चलो सॉल्व भी करके दिखाता हूँ, v इज इक्वल टू u0, एक्सेलरेशन 0.1 है, मेरा 0.1 और टाइम 120 सेकेंड, तो 12, ये पॉइंट से 0 गया, तो वेलोसिटी आपकी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला क्वेश्चन वेलोसिटी मतलब ये स्पीड आ गई। दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बताओ। तो ये तो सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबको पता है। तो स्पीड हमारी अभी निकाली हमने 12, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है d, टाइम हमारा ये रहा, एक सेकेंड नहीं, इससे नहीं होगा ये क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। फिर अच्छा, अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं गलत बोल गया यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपकी स्पीड आ गई। ठीक, अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें जो s है ना, यही होता है डिस्टेंस। तो बस आप वैल्यू पुट कर दो, ये सारी चीज आपके पास है। तो s हमें निकालना है जो कि डिस्टेंस होता है, s मतलब डिस्टेंस, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू u और t, u आपका 0 है,
तो टी उससे मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू 0.1, टी की वैल्यू कितनी है 120, तो स्क्वायर है तो 120 इंटू 120, ठीक है। एक पॉइंट हटाओ, ये 0 कट जाएगा, ये 2 6 टाइम जाएगा, तो 120 इंटू 6 होता है, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो 120 इंटू 6 720 मीटर, ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये तो मैथ्स की काम हो गई, तो आप कैलकुलेट वैल्यू पुट करके आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करनी पड़ी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और ये जी क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन दिखा रहा है कि आपकी स्पीड अब कम हुई है, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बॉट टू रेस्ट। तो एक ट्रेन है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी बोल सकते हो आप इस स्पीड से चल रही है, तो u की वैल्यू हो गई, दूसरे कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर होना चाहिए, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब एक ब्रेक लगाया और उसकी स्पीड कम की, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे रखा है। कह रहा है हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब एक ट्रेन है, ऐसे ऐसे देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले। एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ट्रेन ये चल रही है, ऐसे चल रही है और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर चल रही है। यहाँ पर कहीं ब्रेक लगाए, ठीक है, ब्रेक लगाए, अब ये ब्रेक लग गए यहाँ पर, मान लो इस पॉइंट पे ब्रेक लगे, तो उसके ब्रेक के बाद भी थोड़ी दूर तक तो जाएगी वो ट्रेन, फिर ये पूछ रहा है कितनी देर पे जाके वो ट्रेन पूरी रुक जाएगी, रेस्ट पे आके, ये पूछ रहा है कि ब्रेक जहां लगे वहां से कितनी दूर तक ट्रेन चलेगी, कितना, ये डिस्टेंस पूछ रहा है बेसिकली। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ ब्रेक लगे और यहाँ जाके रुक गई, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना है बेसिकली पूछ रहा है। तो हमें पता है इनिशियल स्पीड इतनी, एक्सेलरेशन इतना, फाइनल वेलोसिटी 0 है भाई, फाइनली तो 0 ही होगी, रुक गई। तो हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है सारी, फर्स्ट सेकंड, अभी ये तीसरी भी यूज हो रही है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब v हमें पता है फाइनली तो वो रुकी जाएगी, इसलिए 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u, इनिशियली कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर, देखो सब कुछ सेकंड में है यहाँ पर, तो इसको भी सेकंड, मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। मैंने आपको तरीका बताया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, 18 5 90 होती है, तो 5 × 5 25, तो ये हो जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करोगे मीटर पर सेकंड में तो ये हो गई 25 मीटर पर सेकंड। तो u हो गया 25 का होल स्क्वायर, u की वैल्यू 25 आ गई ना, प्लस 2 एक्सेलरेशन -0.5 और s यानी कि डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, s मतलब डिस्टेंस होता है इस इक्वेशन में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बस आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ से s की वैल्यू निकाल लो। 25 का स्क्वायर होता है 625। मैंने आपको 1000 बार बोला जो मुझसे पढ़ रहे हैं कि आपको अगर आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। मुझे पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो मैंने जल्दी से बोल दिया 625। 2 × 0.5 कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 है, माइनस का साइन है तो ये माइनस s हो गया, और ये तो 0 है ही, तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई, या s उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, 625 मीटर। तो जो डिस्टेंस ये बात कर रहा है वो कितना है, इतना, ये जो डिस्टेंस है जो मैं बोल रहा था ब्रेक लगने के बाद कितना चल के रुकेगी, तो वो है 625 मीटर। चलिए बस क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे दिया यहाँ पर, तो पहले तो इसको मीटर में कर लो, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 2/100 यानी कि हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर से मीटर में, ये एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसे कोई आपका ऐसे
मान लो ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है आपका, एक सेकेंड ध्यान से समझो, ऐसे ढलान है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ढलान, ढलान होती है ऐसे पहाड़ी इलाकों में होती है, स्टेशन वगैरह में रोड कैसे होते हैं ऐसे ढलान वाले होते हैं ना, वैसे। तो जैसे ये ढलान है, इस ढलान पे मान लो ये ट्रॉली है, ये कोई ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली ऐसे 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 यहाँ से जा रही है नीचे। तो इस ट्रॉली की एक्सेलरेशन दे रखी है आपको, ऐसे ढलान पे नीचे गिर रही है 0.02, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 0.02 मीटर पर सेकंड। इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। स्टार्टिंग कितनी क्या रही होगी इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, भाई स्टार्टिंग तो 0 से शुरू हुई होगी, तो यू हो गया 0। ये पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वेलोसिटी कितनी होगी 3 सेकंड बाद, जब ये यहाँ से चली तो 1 2 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो टाइम 3 सेकंड और ये वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी है क्वेश्चन में, और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है 3 से, जब ये यहाँ से चली उसके 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितनी रही होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला आना चाहिए, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें v जो वेलोसिटी हमें निकालनी है, u इनिशियली तो 0 है, भाई 0 से पहले कोई स्पीड तो नहीं होगी, बस ड्रॉप हुई है तो इनिशियली 0 है, a एक्सेलरेशन ये रहा और टाइम ये रहा, तो बस साइड से पुट करो आंसर निकालो। मैं करूं तो v है, u आपका 0 इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन 0.02 प्लस टाइम इंटू 3, तो ये 6, तो ये हो गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी रही होगी 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो इन टेक्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो इसको। ये आपका कह रहा है आ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो लिख लो। एक रेसिंग कार है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस एस होता है, पूछा ना व्हाट डिस्टेंस वो कवर, विल इट कवर इन 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड। तो ये चीज हमें दे रखी है और हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो वो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस क्या है, डिस्टेंस जो हमें निकालना है। अब आप पूछोगे यू क्या है, अरे यू इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, भाई कोई रेसिंग कार है शुरू में तो 0 से शुरू हुई होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 है, क्योंकि स्टार्ट तो 0 से होता है, स्टार्ट तो रेस्ट से होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हम बस वैल्यू पुट करेंगे, एस इज इक्वल टू ये 0 है तो टाइम से मल्टीप्लाई, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो पूरा 0 हो जाता है, तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपका इंटू 4, टाइम आपका इंटू 10, 2 से 2 गया 20 मीटर, डिस्टेंस आपका मीटर में होगा, तो आपका आंसर आ गया। सेकंड कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, देखो ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि टी का स्क्वायर है तो टी इंटू टी 2 बार आएगा ना, टी का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, 2 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 200 होगा डिस्टेंस, 200 मीटर। ठीक है, ऐसे ध्यान से ये स्क्वायर ध्यान से, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 200 मीटर। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, इसमें आपके देखो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको मैं हिंट देता हूं, करोगे आप, ये आपका होमवर्क है लास्ट क्वेश्चन। इसमें 2 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, एक तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली यूज होगी, और एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए। इसको आप सॉल्व करो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, ये होमवर्क है, करना जरूर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ।